जिंदाबाद जिंदाबाद शिक्षक एकता जिंदाबाद 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 इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो फिर से एक बार आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल अरुण सर जीएस में। देखिए 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है और सबसे पहले सभी शिक्षक साथियों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हार्दिक बधाई। और साथ ही साथ 21 जून है, सभी जितने भी बीपीएससी शिक्षक हैं या नियमित शिक्षक हैं या नियोजित शिक्षक से जो विशिष्ट शिक्षक बने वो और नियोजित शिक्षक तमाम प्रकार के जो शिक्षक हैं उनके लिए एमएलसी बंशीधर ब्रजवासी ने आह्वान किया था। पिछले कुछ दिन पहले एक बैठक किया था शिक्षकों के साथ और शिक्षकों के साथ बैठक करके निर्णय लिया गया था कि जिले में 21 जून को जिला मुख्यालय पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जाएगा। और यह धरना प्रदर्शन आज जो है वह शुरू हो चुका है, जिसकी झलक आप देख सकते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद शिक्षक एकता जिंदाबाद 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 इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं आपको बता दूं कि एमएलसी बंशीधर ब्रजवासी तिरहुत स्नातक क्षेत्र से एमएलसी हैं और उन्होंने शिक्षकों के लिए काफ़ी पहले लड़ाइयाँ लड़ चुके हैं। और इनके आह्वान पर जो है निम्न मांगों को रखा गया है। दो तरीके के मांग यहाँ पर रखे गए हैं। पहला है अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग से जो राज्य स्तरीय मांग रखे गए हैं, वो भी जिला स्तर में भी कुछ मांगों को रखा गया है। तो मैं आपको बता दूं कि उन मांगों में क्या क्या शामिल है। तो सबसे पहला है कि प्रधानाध्यापक प्रोन्नति, स्नातक प्रोन्नति और कालबद्ध प्रोन्नति से विलंब क्यों, अविलंब जो है अप्रोन्नति दें। तो आपको पता है कि अब 12 साल के बाद जो है प्रमोशन का प्रावधान था। 6 to 8 वाले जो है उनको एचएम में था और जो प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक थे उसको स्नातक में वहां पर प्रमोशन देने की बात थी, जो अब तक नहीं हुआ। और अब जो है विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं। तो ऐसा कहा जा रहा है कि विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद आपकी सेवा जो है वह शुरू हो जाती है, यानी कि सेवा निरंतरता नहीं मिलने से आपको जो है प्रमोशन का भी लाभ नहीं मिलने वाला है। यहाँ पर दूसरी जो सबसे बड़ी मांग है वो कि विशिष्ट शिक्षक को सेवा निरंतरता में देरी क्यों, अविलंब दे शिक्षा विभाग। शिक्षा विभाग से ये कहा गया है कि विशिष्ट शिक्षक जो 20 सालों से वर्क कर रहे हैं, 20 सालों से लगातार काम कर रहे हैं, तो उनको सेवा निरंतरता में देरी क्यों। हालांकि सदन में भी इस बात पर चर्चा की गई थी और सदन से पूरा आवाज आया था। यहाँ तक कि अध्यक्ष महोदय ने भी कहा था कि सभी विभागों में जब सेवा निरंतरता दी जाती है, वरीयता का लाभ दी जाती है, तो फिर शिक्षा विभाग में ऐसा क्यों नहीं। तो इस प्रकार से इसमें भी मांग की गई है। यदि तीसरा मांग की बड़ी जो मांग है उसकी बात करें तो विद्यालय अध्यापक के आवास भत्ता और डीए वेतन विसंगति को दूर किया जाए। तो इस प्रकार से जो वेतन विसंगतियां आई हैं उनको दूर करने का यहाँ पर कहा गया है। एचआरएमएस ऑनबोर्डिंग की समस्या को दूर किया जाए। तो यहाँ पर बहुत सारे शिक्षक, अभी भी ऐसे कुछ शिक्षक हैं जिनका अभी जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं सक्षमता 1 और सक्षमता 2 में, वहाँ एचआरएमएस का ऑनबोर्डिंग नहीं होने की वजह से उनका अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है। यहाँ पर अगली जो मांग की बात करें तो प्रधानाध्यापक का पदस्थापन जल्दी किया जाए, यानी कि प्रधानाध्यापक की जो पदस्थापन है, परीक्षा हो गई है, सब चीज हो गया है, लेकिन अभी पदस्थापन नहीं हुआ है। तो प्रधानाध्यापक प्रधान शिक्षकों का पदस्थापन जो है वह शीघ्र किया जाए। साथ ही साथ प्रधानाध्यापक का भी पदस्थापन जल्द से जल्द किया जाए। अगली मांग की बात करें तो जिन शिक्षकों के स्थानांतरण से मौका नहीं मिल पाया है उसे अविलंब एक मौका दिया जाए। ऐसा कहा जा रहा है कि जिन शिक्षकों को स्थानांतरण का अभी मौका नहीं मिला है, जैसे सबसे ज्यादा टीआर 3 वाले जो शिक्षक है अभी उनको मौका नहीं मिला है, उसके बाद में लाइब्रेरियन के है उसको मौका नहीं मिला है, ऐसे कुछ बहुत सारे शिक्षक है जिनको अब मौका नहीं मिला है। ऐसा कहा जा रहा है कि इनको अविलंब जो है फिर से एक बार मौका दिया जाए स्थानांतरण का। यहाँ पर अगली जो मांग है वो प्रत्येक शनिवार को विद्यालय का संचालन दोपहर 1:30 बजे तक किया जाए, यानी कि शनिवार को विद्यालय जो है पहले की भांति जो पहले 1:30 बजे तक यानी हाफ डे चलता था, शनिवार को विद्यालय हाफ डे करने का यहाँ पर जो है मांग की गई है। यदि अगले मांग की बात कर लें तो इसमें है कि 1 से 5 में बहाल बीएड योग्यता रखने वाले नियोजित शिक्षकों का ब्रिज कोर्स जल्द से जल्द कराया जाए, इन मांगों में शामिल है। और यहाँ पर अगली मांग की बात करें तो 27 महीने से बिना वेतन के कर रहे अप्रशिक्षित शिक्षकों का वेतन भुगतान किया जाए। तो इन मांगों में शामिल है। वर्तमान समय में स्थानांतरण किया गया है, शिक्षकों का विद्यालय की दूरी और बढ़ गया है। जो शिक्षक पूर्व के विद्यालय में कार्य थे वहीं पर कार्य करने दिया जाए और स्थानांतरण के लिए आवेदन का मौका फिर से दिया जाए। यहाँ पर जो सबसे बड़ी मांग है, यहाँ पर देख सकते हैं कल भी जो सचिवालय में बहुत सारे शिक्षक गए थे, अपनी व्यथा सुनाए थे। तो उनका कहना है कि पहले
जिस विद्यालय में हम थे वहाँ से हमारी घर की दूरी कम पड़ता था, हमारे गाँव की दूरी कम पड़ता था, लेकिन जब हम स्थानांतरण करने के लिए और पास जाना चाहें तो हमें और दूर भेज दिया गया, जिससे हमको और काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ गया है। इसलिए हमको यदि मन है तो हमें जाने दिया जाए, और नहीं तो यदि हम चाहते हैं कि उसी विद्यालय में बने रहें तो हमें उसी विद्यालय में बने रहना चाहिए। जबकि जब ये जो नियमावली आई तो उसमें लिखा हुआ था कि यदि आप स्थानांतरण के लिए आप आवेदन करते हैं तो आपको सबसे पहले वहाँ योगदान करना होगा। अगली जो मांग है वो सबसे बड़ी मांग है कि सभी संवर्ग के शिक्षकों के महीने की पहली तारीख को भुगतान किया जाए, यानी कि जो पहली तारीख है उसकी तारीख को जो है जो पेमेंट है उसका भुगतान किया जाए। वहीं पर जिला अधिकारी से जो मांग की गई है वहाँ पर मांग की है कि पूर्व से प्रशिक्षित शिक्षकों का वेतन समरूपता कर वेतन निर्धारण करते हुए बकाये का भुगतान जल्द किया जाए। विरमण तिथि से ग्रेड पे का लाभ देते हुए निर्धारण का बकाये का भुगतान जल्द किया जाए। सक्षमता 1 सक्षमता 2 के सभी शिक्षकों का मई का भुगतान अविलंब किया जाए, और सभी संवर्ग के शिक्षकों का सभी तरह के बकाये का भुगतान किया जाए। तो इस प्रकार से इस शिक्षा कोष में गड़बड़ी के कारण जिन शिक्षकों का वेतन कटा है समीक्षा कर पूरा वेतन भुगतान किया जाए, और नियोजित शिक्षकों का ईपीएफओ में मई तक का अंशदान जमा कराया जाए। नियोजित शिक्षकों को पूर्व से ईपीएफओ का अंशदान नहीं गया है, आवेदन का समीक्षा का अंशदान जमा किया जाए। शिक्षकों के दरबार में विधान पार्षद कार्यक्रम में आए आवेदन का रिपोर्ट जारी किया जाए। सभी संवर्ग के शिक्षकों के पहली तारीख का वेतन का भुगतान कराया जाए। इस प्रकार से जो है 2 प्रकार की मांगे रखी गई हैं। पहला राज्य स्तरीय मांगे रखी गई हैं और दूसरा जो है जिला स्तरीय मांगे रखी गई हैं। तो आज तक बस इतना ही। जैसे कोई शिक्षा विभाग से नई अपडेट आती है हम आपके पास एक नए वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। टीआरई 3 के तहत योगदान दिए हैं उनके स्थानांतरण का भी आवेदन नहीं लिया गया है, और जो विशिष्ट शिक्षक बने सक्षमता 2 वाले उनके भी स्थानांतरण के लिए आवेदन उनसे नहीं लिए गए हैं, और लाइब्रेरियन के लिए अभी तक की चर्चा ही नहीं की है। तो पुस्तकालयाध्यक्ष भी उसी स्कूल में ना है, उसका भी आप इस शिक्षा को साहब से हाजिरी बनवाते हैं, तो लाइब्रेरियन भी तो चाह रहा है, तो इन लोगों के स्थानांतरण के लिए कोई उपाय आपने नहीं किया, तो इनका भी ले लीजिए। और यह उनके लिए स्वैच्छिक हो कि मन हो तो योगदान करें, नहीं हो तो नहीं करें। जिनको गड़बड़ मिला है फिर नए सिरे से आवेदन उनका लिया जाए और इच्छित जगह पर किया जाए। और जहाँ पर इन्होंने आवेदन दिया था, जिसके जो विकल्प दिया था, वहाँ पर स्कूल खाली रह गया, रिक्ति रह गई। जब रिक्ति थी तभी ना आवेदन लिए थे, तो जब रिक्ति थी तो कहाँ नहीं भरे, तो वहाँ भरे नहीं या भेज दिए मतलब के। अभी हमारे यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं जो शिक्षिका पति हैं, ये सभी लोग आए मेरे पास फरियाद लेकर, सुबह से तो लोग मेरे यहाँ लगातार इसी के लिए लोग आ रहे हैं। तो इन लोगों से ही बात करिए, ये बताएंगे कि क्या स्थिति है। ये जो स्थानांतरण हुआ है 26,600 लोगों का स्थानांतरण करते हुए कल विद्यालय अलॉट किया गया, और ये प्रथम चरण में जो ये विद्यालय अलॉटमेंट का काम हुआ है, यह उन लोगों का स्कूल अलॉट किया गया है जिन लोगों ने दिव्यांगता के आधार पर, असाध्य रोग के आधार पर, विधवा होने के आधार पर, पति के पदस्थापन के आधार पर, और इस प्रकार के जो भी क्रिटिकल सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, ऐसे लोगों के स्थानांतरण की सूची जारी है। ऐसे लोगों के आवेदन के आधार पर हुआ।